So hello students, once again welcome back to Prakashan classes और corporate accounting issue of shares semester 5 में जो chapter है issue of shares that is chapter number 1, इसका हम लोगों ने lecture 10 तक cover कर लिया था और हम लोगों ने last class में sum number 7 dynamic limited को भी complete कर लिया था PDF में। PDF के लिए description check कर लेना, वहाँ पे link दिया हुआ है, पूरा PDF क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 PDF का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द PDF। तो PDF में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटल लिमिटेड, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है, ओरिएंटल लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओरिएंटल लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 5000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 12 रुपया। पेबल 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपया लेगा, अलॉटमेंट पे 5 रुपया लेगा जिसके अंदर 2 रुपया का प्रीमियम है, मतलब ओरिजिनल अलॉटमेंट 3 रुपया का है फेस वैल्यू कैपिटल, और 2 रुपया पर शेयर लेगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच। ये ईच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्किंग कर लेना। तो 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, 8 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया फाइनल कॉल पे, कुल मिला के 12 रुपया। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा। प्रो राटा मतलब जिन्होंने जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको उतना शेयर नहीं मिला, ठीक है। एप्लीकेशन वाज अलॉटेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 7500 शेयर्स। 8000 शेयर्स में से हमने साढ़े 7000 अप्लाइड को एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिया है। जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर 7500 शेयर्स उनको हमने शेयर्स अलॉट किया है। याद रखना, कंपनी शेयर ऑफर कितना किया था पब्लिक को, पब्लिक इशू कितना किया था 5000, और कितना एप्लीकेंट्स को, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किया गया 7500, और कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 8000 शेयर्स के लिए, कॉमा द एप्लीकेशन मनी फॉर रिमेनिंग शेयर्स बीइंग रिफंडेड। रिमेनिंग शेयर्स का एप्लीकेशन पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो एप्लीकेशन आया कितना था 8000 शेयर्स के लिए, और कितना एप्लीकेशंस के बदले हम लोगों ने शेयर्स अलॉट किया 7500। तो रिमेनिंग जो 500 शेयर्स था उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पैसा रिफंड कर दिया है, उस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। आकाश टू होम 120 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। आकाश को 120 शेयर्स अलॉट हुआ था, ठीक है, उसका अलॉटेड दिया हुआ है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया, मतलब आकाश ने अलॉटमेंट भी फेल किया है और फर्स्ट कॉल भी फेल किया है। विकास हु हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, हाईलाइट कर लो वर्ड, विकास का 300 शेयर्स अप्लाइड दिया हुआ है। फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, उसका शेयर्स हम लोग ने फॉरफिट कर लिया फाइनल कॉल के बाद। ऑफ दीज, इसमें से 240 शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो फुल्ली कॉल्ड अप कितना होगा 10 रुपया, तो फुल्ली पेड अप कितना होगा 10 रुपया। तो फुल्ली पेड मतलब वैल्यू 10 रुपया था, 10 का शेयर को कंपनी 9 में री इशू किया है। कंपनी 10 का शेयर को अगर 9 में री इशू किया है तो 1 रुपया करके लॉस हो रहा है री इशू पे, which included all the shares issued to Akash। हम लोग को कैश बुक, शो द कैश बुक, जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिविंग इफेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन। इस सब में हम लोग को जर्नल एंट्रीज भी पास करना है, कैश बुक भी बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते सब हेडिंग दे देंगे, इन द बुक्स ऑफ ओरिएंटल लिमिटेड। journal in the books of Oriental Limited journal। date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount। सबसे पहला एंट्री हम लोग हमेशा पास करते हैं एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का एंट्री। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था? याद रखना, एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 8000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। 8000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा 24,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया 24,000 रुपीज। इसका नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 8,000 equity 8,000 equity shares at the rate ₹3 each। तो नरेशन क्या लिख दिए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। ये हो गया इसका नरेशन। अब एप्लीकेशन का रिसीव के बाद आ जाएगा एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री के बाद आ जाएगा एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 8000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। तो 8000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, वही हो जाएगा 24,000, 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ध्यान से देखो। हमेशा याद रखना, कंपनी जितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को उतना पे ही पैसा लेने का हक रखता है। तो हमारा इस एग्जांपल में कंपनी कितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को? 5000 इक्विटी शेयर्स, और 5000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कंपनी पब्लिक से पैसा लेने का राइट रखता है, डिमांड कर सकता है। तो कंपनी 5000 इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में 3 रुपया करके जो एप्लीकेशन मनी है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। फिर देखो कंपनी कितना शेयर्स का पैसा पब्लिक को रिजेक्ट कर दिया, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 8000 इक्विटी शेयर्स के लिए, जिसमें से 7500 एप्लीकेशंस के बदले में हमने शेयर इशू किया है। 8000 में से 7500 के बदले में हमने शेयर इशू किया है। तो कितना एप्लीकेशंस के बदले हमने शेयर इशू नहीं किया है? आंसर है 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3। 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3। कंपनी ने पैसा रिफंड कर दिया तो कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो गया। और रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितना? 8000 में से 5000 और 500, 5500 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एप्लीकेशन का जो पैसा आया था 2500 शेयर्स पे, 2500 शेयर्स पे 3 रुपया करके, वो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी ने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था, कंपनी ने एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था, वो एक्स्ट्रा पैसा को कंपनी क्या करेगा? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देगा। 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 7500, 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 7500। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 5000 equity shares
at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, transferred to equity share capital, comma, excess application money, excess application money on 500 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, rejected and refunded, rejected and refunded, refunded, and balance excess application money on 2500 equity shares, on 2500 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number dated . तो ये बहुत बड़ा नरेशन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 5000 equity shares at the rate rupees 3 each, transferred to equity share capital, comma, excess application money on 500 equity shares at the rate rupees 3 each, rejected and refunded, and balance excess application money on 2500 equity shares at the rate rupees 3 each, duly adjusted with equity share allotment as per board resolution number ... dated . तो ये हो गया ड्यू का नरेशन, ये हो गया ड्यू का एंट्री का नरेशन. तो एप्लीकेशन में पहले हम लोग रिसीव का एंट्री पास करते हैं और उसके बाद ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री पास करते हैं. तो ये एप्लीकेशन का हो गया रिसीव का एंट्री, ये एप्लीकेशन का हो गया ड्यू ट्रांसफर का एंट्री. एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था? 8000 इक्विटी शेयर्स के लिए. कंपनी कितना शेयर ऑफर किया था पब्लिक को? 5000. एप्लीकेशन जो 8000 रिसीव हुआ था उसमें से कितना एप्लीकेशंस के बदले कंपनी शेयर अलॉट किया है? 7500. और कितना एप्लीकेशंस का पैसा कंपनी रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया है? 500 इक्विटी शेयर्स. तो ये सारा कहानी इसमें हम लोगों ने कर दिया है. अब बारी आता है अलॉटमेंट का, ड्यू का एंट्री. अब करेंगे अलॉटमेंट का, ड्यू का एंट्री पास करेंगे. देखो कंपनी 5000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना करके डिमांड करेगा? 5 रुपया करके. इस 5 रुपया में प्रीमियम कितना है? 2 रुपया, और कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपया. तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, ड्यू का एंट्री पास करेंगे. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. 5000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 5 रुपया करके 25,000. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 5 रुपया करके 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, 5000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 15,000, क्योंकि प्रीमियम छोड़ के 3 रुपया था, कैपिटल में 3 रुपया जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके प्रीमियम, 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके प्रीमियम 10,000, 5000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके 10,000। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹5 each. Equity share allotment money due on 5000 equity shares at the rate ₹5 each, including premium of ₹2 per share as per अच्छा, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर जब लिखेंगे ना तो इसमें एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन मत लिखना, ठीक है। सॉरी, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर क्या मत लिखना, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन लिख देंगे। फिर से बता दे रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इसमें ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो 5 रुपया में ना 2 रुपया प्रीमियम है, वो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, तो सीधा लिख देंगे एज पर बोर्ड्स resolution number ... dated ... कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक हो गया था इसलिए मिक्स हो गया था। तो ये हो गया ड्यू का एंट्री। ड्यू का एंट्री पास करने के बाद अब बारी आता है वर्किंग नोट का। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। तो अलॉटमेंट का ऑलरेडी हम लोगों ने अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास कर दिया था। अब हम लोग रिटर्न आते हैं वर्किंग नोट में, या फिर स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। तो अलॉटमेंट के बाद देखो और कितना एंट्री होने वाला है। अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री होगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री होगा, फिर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल रिसीव का एंट्री भी होगा, ठीक है। उसके बाद विकास का फॉरफीचर होगा। तो गिनते जाओ, अलॉटमेंट का रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, आकाश का शेयर फॉरफिट करेंगे, 4 एंट्री हो गया। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, उसके बाद विकास का शेयर फॉरफिट करेंगे, उसके बाद री इशू एंड फाइनली प्रॉफिट ऑन री इशू। मतलब 9 जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देना है, 9 जर्नल एंट्री। और इसके अलावा हम लोग को इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है और कैश बुक भी बनाना है। तो 9 जर्नल एंट्री, कैश बुक के लिए हाफ पेज, बैलेंस शीट के लिए 1 पेज अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स। इतना स्पेस छोड़ के हम लोग रिटर्न हम लोग आते हैं वर्किंग नोट 1 में, आते हैं वर्किंग नोट 1 में। सो वर्किंग नोट 1 का हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, calculation for number of equity shares allotted to Bikash, calculation for number of equity shares allotted to Bikash। कभी भी अगर किसी शेयर होल्डर का allotted शेयर्स ना देके अप्लाइड शेयर्स दिया रहे क्वेश्चन में, कभी भी अगर क्वेश्चन में किसी भी शेयर होल्डर का अगर allotted शेयर्स नहीं दिया है, उसके बदले में अप्लाइड शेयर्स दिया है, क्वेश्चन में चेक करना शेयर होल्डर विकास का हम लोग को
कौन सा शेयर दिया है? अप्लाइड शेयर दिया है। एज पर द क्वेश्चन शेयर होल्डर विकास का हम लोग को कौन सा शेयर दिया है? अप्लाइड शेयर दिया है। विकास वुड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? अलॉटेड कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ऐसे लिख देंगे। और कॉपी के राइट हैंड साइड में लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स allotted, नंबर ऑफ शेयर्स allotted। देखो सबसे पहले लिखेंगे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स। एज पर द क्वेश्चन एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 8000, बट कंपनी उसमें से 7,500 एप्लीकेशन को फिर भी शेयर इशू किया है 5000 शेयर्स। 500 इक्विटी एप्लीकेशंस को कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। तो टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड क्या हो जाएगा? निल। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड क्या हो जाएगा? निल। To the applicants of 7,500 इक्विटी शेयर्स, मतलब जो लोग 7,500 इक्विटी शेयर्स डिमांड कर रहे थे उसको कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया? याद रखना कंपनी उतना ही शेयर अलॉट कर पाएगा जितना उसने ऑफर किया था पब्लिक को। तो कितना शेयर अलॉट किया? 7,500 इक्विटी शेयर जो डिमांड कर रहे थे, 5,000 इक्विटी शेयर्स। तो कुल मिला के टोटल एप्लीकेशन उस हिसाब से 8,000 इक्विटी शेयर्स का हुआ, जिसमें से 500 को हमने शेयर इशू नहीं किया और 7,500 के बदले 5,000 शेयर इशू किया, और टोटल अलॉटमेंट 5,000 शेयर्स का हुआ। ये डेटा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब आकाश का तो हम लोग को देखो अलॉटेड शेयर्स दिया है, बट विकास के केस में हम लोग को अप्लाइड शेयर्स दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ अप्लाइड इज टू अलॉटेड, रेशियो ऑफ अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो हम लेंगे 7,500 इक्विटी शेयर्स। देखो 7,500 इक्विटी शेयर जो लोग अप्लाई कर रहे थे उनको कितना शेयर्स अलॉट हुआ? 5,000 इक्विटी शेयर्स। तो 2 0 कट गया, तो 75:50 मतलब 3:2 का रेशियो आया। 3:2 का रेशियो आया, मतलब जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया था उनको 2 शेयर मिला था। जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितना शेयर्स मिला था? 2 शेयर्स मिला था। ये हो गया इसका मीनिंग। जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको शेयर्स कितना मिला था? 2 शेयर्स मिला था। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू विकास। देखो विकास ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? ये क्वेश्चन में दिया है 300 इक्विटी शेयर्स। विकास ने अप्लाई किया था फॉर 300 इक्विटी शेयर्स, और अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो क्या है? 3:2, मतलब जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर मिला होगा। तो 300 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड है, इसलिए देखो अप्लाइड का वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे, और अलॉटेड निकालने के लिए अलॉटेड का वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। विकास का 300 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड है, तो अप्लाइड निकालने के लिए 3 से डिवाइड, क्योंकि ये अप्लाइड है तो अप्लाइड का वैल्यू 3 है, और इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि विकास को कितना शेयर्स अलॉट हुआ था। तो आंसर है विकास को अलॉट हुआ था 200 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब विकास ने एप्लीकेशन का पैसा कितना शेयर्स पे जमा किया होगा कंपनी के बैंक अकाउंट में? 300 इक्विटी शेयर्स पे। विकास ने एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना शेयर्स के लिए जमा किया होगा?
300 इक्विटी शेयर्स के लिए, पर उसको फाइनली शेयर्स कितना अलॉट हुआ, सिर्फ 200। उसको फाइनली शेयर्स कितना अलॉट हुआ, सिर्फ 200 इक्विटी शेयर्स। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 1 के नीचे हम लोग हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 2, और हेडिंग कुछ ऐसा रहने वाला है, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपीएस, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, शॉर्ट में बोलेंगे तो एपीएस। ये एपीएस हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, तो एपीएस। तो एपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी to be adjusted with allotment, to be adjusted with allotment, whole divided by number of equity shares allotted to pro rata category। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमको एडजस्ट करना है विद अलॉटमेंट, तो फटाफट जाओ एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री चेक करना। वहां पे हम लोग को दिखेगा कि हम लोगों ने 2500 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके जो ले रखा था एक्सेस, उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दिया था। 2500 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3 रुपया। क्यों? क्योंकि 3 रुपया एप्लीकेशन है। 3 रुपया इसलिए क्योंकि 3 रुपया एप्लीकेशन मनी है। तो 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसको हमने कहां एडजस्ट कर दिया था, विद अलॉटमेंट। ये हम लोग को कहां दिखेगा, एप्लीकेशन का ड्यू का जर्नल एंट्री में, ठीक है। होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो डाटा कैटेगरी, तो ये तो 5000 इक्विटी शेयर्स ही होगा। तो ऊपर आ रहा है 7500, 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके डिवाइडेड बाय 5000 इक्विटी शेयर्स, तो 7500 डिवाइडेड बाय 2500, 5000, 7500 डिवाइडेड बाय 5000, दिस विल गिव अस ₹1.50 या फिर 1.5 पर शेयर। ये हमारा निकल गया एपीएस, जो कि हमारा बन गया वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। एपीएस कैसे निकालते हैं, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा मिला था, ठीक है, उसको हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दिया था, उसको न्यूमरेटर में लेते हैं। होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी। प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। तो प्रो राटा कैटेगरी को कितना शेयर अलॉट हुआ था, 5000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितना था, 7500, तो एपीएस आ गया। पर शेयर जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करेंगे वो ₹1.5 है। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 2। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वर्किंग में, जो कि है वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ, उसका वर्किंग नोट। क्योंकि देखो अलॉटमेंट पे आकाश ने फेल किया, आकाश ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। अलॉटमेंट पे आकाश ने फेल किया है, उसने पैसा नहीं दिया है।
तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी को अलॉटमेंट पे फाइनली पैसा मिला कितना है। कैलकुलेट हमको ये करना पड़ेगा कि कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला है। तो उसके लिए बना रहे हैं वर्किंग नोट। पर्टिकुलर्स कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे पर्टिकुलर्स, और राइट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला बात लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो देखो कंपनी जितना शेयर ऑफर किया था ना पब्लिक को, उतना पे ही पैसा मांगने का हक रखता है। इसलिए अलॉटमेंट का जो ड्यू का एंट्री होगा, जो हम लोग ने जर्नल में भी पास किया है, 5000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना करके ड्यू दिखाएंगे, 5 रुपया करके। 5000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना करके ड्यू दिखाएंगे हम लोग, 5 रुपया करके, जो कि हो जाएगा 25,000। क्या इस 5 रुपया में प्रीमियम है? बिल्कुल 5 रुपया में प्रीमियम है। तो कंपनी अलॉटमेंट पे तो पूरा पैसा मांगेगा ना, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कंपनी एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था, जिसको हम लोग को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो लिख देंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिसको हमको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी याद रखना कितना शेयर्स पे था। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके। 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके। तो 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया एप्लीकेशन मनी कितना होता है, 7500। इसका मतलब कंपनी 25,000 रुपया अलॉटमेंट का पैसा मांगने का हक रखता है, लेकिन कंपनी पहले से एप्लीकेशन के नाम पे एप्लीकेशन के समय कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रखा है, 2500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 7500। तो अगर सब कुछ ठीक रहता तो कंपनी को कितना रुपया मिल जाता अलॉटमेंट पे, 17,500। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर फेल नहीं करता, सब कोई पैसा दे देता, तो 17,500 मिल जाता और हिसाब बराबर हो जाता। बट ऐसा है नहीं। हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में, अलॉटमेंट कौन फेल कर रहा है, आकाश, जिसको 120 शेयर्स अलॉट हुआ था, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। विकास अलॉटमेंट फेल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर तो 120 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ था आकाश को। आकाश का अलॉटेड शेयर्स ही दिया हुआ था, जिसपे उसको अलॉटमेंट कितना करके देना था, 5 रुपया करके। कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा कितना मांग रहा है, 5 रुपया करके। और याद करो एपीएस एडजस्टमेंट पर शेयर पहले से आकाश का 1.5 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो कंपनी के पास ही है। 1.5 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो कंपनी के पास ही है। मतलब हिसाब से आकाश को अभी कितना रुपया देना था पर शेयर, 3.5 रुपया। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 रुपया, 120 into 3.5, this comes to 420। तो कॉल सिनेरियो का अमाउंट हो जाएगा 420। ये आकाश का 120 अलॉटेड शेयर्स, जिसपे उसको अलॉटमेंट कितना करके देना था, 5 रुपया। 5 रुपया में वो पहले से 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दे के रखा है कंपनी के पास, वो खुद कंपनी से पाएगा 1.5 रुपया। तो उसको नेट में कितना देना था अलॉटमेंट, 3.5 रुपया, जो कि वो नहीं दे पाया। तो 17,500 में से जब 420 को माइनस कर देंगे तो 17,080 रुपया, 17,080 रुपया ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। 17,080 रुपीज
ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। दिस कंप्लीट्स आवर वर्किंग नोट 3। अब वर्किंग नोट 3 करने के बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्री में रिटर्न, सो रिटर्न बैक टू जर्नल एंट्री। सबसे पहले अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी पास कर रखा था, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 17,080 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा कितना रिसीव हुआ कंपनी को, 17,080 रुपया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम लोग रेज कर देंगे, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे, कितना करके, 420 रुपया। 420 रुपया से कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 17,500। अब देखो ड्यू का एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 5,000 इक्विटी शेयर पे 5 रुपया करके 25,000, बट रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 17,500, तो डिफरेंस कितने का है, 7,500, क्योंकि अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में ऑलरेडी 7,500 पहले से क्रेडिट हो रखा था, ऑलरेडी पहले से क्रेडिट हो रखा था। ठीक है, नरेशन भी लिख देते हैं इसका। चैप्टर का सबसे छोटा नरेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सारा डिटेल्स दे रखा है कि कितना शेयर्स पे कितना करके कॉल्स इन अरियर हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सारा डिटेल्स हमने वर्किंग नोट में दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई और डिटेल्स नहीं देंगे। अब आ जाएगा फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर्स पे कितना करके, वही 5,000 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल। देखो क्वेश्चन बता दिया है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल भी है, 2 रुपया फाइनल कॉल भी है, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 10,000 एंड 10,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each transferred to equity, transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution number ... डेटेड ... तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कौन कॉल फेल किया, आकाश ने भी फर्स्ट कॉल फेल किया 120 शेयर्स पे, और देखो विकास ने भी फेल किया, विकास हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, फेल टू पे द 2 कॉल्स, मतलब उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया।
तो आकाश ने 120 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया और विकास ने 200 इक्विटी शेयर्स को अलॉट हुआ तो उस पे पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कुल मिला के 320 शेयर्स पे नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का पैसा कुल मिला के 320 इक्विटी शेयर्स पे नहीं मिला। 320 कैसे? 120 इक्विटी शेयर्स आकाश का और 200 इक्विटी शेयर्स विकास का। तो 5000 में अगर 320 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो रिमेनिंग 4680 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके मिल गया। 5000 में से 320 इक्विटी शेयर्स माइनस कर देंगे। 320 कैसे? 120 आकाश का शेयर्स और 200 विकास का शेयर्स। तो 4680 इक्विटी शेयर्स पे एक्सक्यूज मी 2 रुपया करके 4680 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 9360। कॉल्स इन अरियर को भी हम लोग डेबिट करेंगे। 320 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, 2 रुपया करके। तो 320 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके होता है 640। 320 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके होता है 640 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सब कुछ ठीक रहता तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए मिल जाता, बट सब कुछ ठीक नहीं है। आकाश भी पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का और विकास ने भी नहीं दिया। तो यहां पे नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4600 equity shares। 4600 equity shares at the rate ₹2 each। Equity share first call money received on 4600 equity shares at the rate ₹2 each, and for non-receipt of equity share first call money and for non-receipt of equity share first call money on 320 equity shares। 320 equity shares at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each, transferred to, at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account। तो इतना बड़ा नरेशन है? हाँ बिल्कुल है, लिखना भी पड़ेगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नरेशन पूरा नहीं लिखते, इसलिए उनको मार्क्स भी पूरा नहीं मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री कंप्लीट। अलॉटमेंट का रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। अब एंट्री आएगा फॉरफीचर का। देखो इस समय बीच में फॉरफीचर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, हम लोगों ने आकाश का शेयर फॉरफिट कर लिया है आफ्टर द फर्स्ट कॉल। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो स्टार्ट करते हैं आकाश का फॉरफीचर का एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं आकाश का फॉरफीचर का एंट्री। आकाश को अलॉट हुआ था 120 इक्विटी शेयर्स और कंपनी ने आकाश से फाइनल कॉल नहीं मांगा, मतलब फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा था। तो इन दैट केस फॉरफीचर का एंट्री होगा इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 120 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने आकाश से फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं मांगा। देखो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, 10 रुपया फेस वैल्यू था, 10 रुपया में फाइनल कॉल 2 रुपया था। कंपनी ने 10 रुपया में से 2 रुपया फाइनल कॉल नहीं मांगा, मतलब कंपनी ने आकाश से कितना रुपया मांगा था? अगर 10 रुपये में 2 रुपया डिमांड नहीं किया था, कॉल्ड अप नहीं था, तो कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपया। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके 960, 960 डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो आकाश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट में प्रीमियम था। कितना प्रीमियम था? 2 रुपया प्रीमियम था, ठीक है। और वो 2 रुपया उसने नहीं दिया था, तो क्योंकि उसने वो 2 रुपया प्रीमियम नहीं दिया था, इसलिए 120 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो 120 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके डेबिट हो जाएगा 240, 240। टू कॉल्स इन अरियर, जो भी कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमने रेज किया था विद सम होप, अब वो होप होपलेस हो गया, अब पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम लोग कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो आकाश का 120 इक्विटी शेयर्स पे, आकाश का 120 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट कॉल्स इन अरियर कितना कितना था? याद रखना अलॉटमेंट का 3 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया अलॉटमेंट ड्यू था, बट आकाश ने 3.5 रुपया नहीं दिया क्योंकि पहले से उसका 1.5 रुपया दिया हुआ था, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, मतलब कुल मिला के 3.5 प्लस 2 दैट इज 5.5। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 5.5 कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है। कॉपी में जो कॉल सिनेरियो आया है उसको भी ऐड करके देख सकते हो, उतना ही आएगा, पर ज्यादा बेटर ये तरीका है समझ के करना। 660। एक चीज समझो, इस 3.5 रुपया के अंदर ना 2 रुपया प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया था अलॉटमेंट का 3.5 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम का है और 1.5 रुपया कैपिटल का है, क्योंकि अलॉटमेंट 3 + 2 था, 3 रुपया कैपिटल 2 रुपया प्रीमियम। 3 रुपया में एपीएस का 1.5 रुपया एडजस्ट हो गया, तो अनपेड अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल 1.5 रुपया एंड अनपेड प्रीमियम पूरा का पूरा 2 रुपया, तो 1.5 रुपया 2 रुपया कुल मिला के 3.5 रुपया। क्लियर? टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, वही 120 इक्विटी शेयर्स पे आकाश ने क्या क्या दिया था? आकाश ने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था 3 रुपया करके, और अलग से याद रखना 1.5 रुपया करके एपीएस भी दिया था, 1.5 रुपया करके एक्स्ट्रा पर शेयर, एडजस्टमेंट पर शेयर का जो आया था 1.5 रुपया वो भी दिया था, मतलब उसने 4.5 रुपया दिया था। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 4.5 रुपया करके होता है 540। तो क्रेडिट में 540 प्लस 660 और डेबिट में 960 और 240, 1200 हिसाब मिल गया। अब इसका नरेशन लिख देंगे। 120 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt, 120 equity shares forfeited for non-receipt of allotment and first call money, forfeited for non-receipt of allotment and first call money as per board's resolution number
as per board's resolution number dot dated dot। तो ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री विद नरेशन। अब हम लोग पास करेंगे फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब बारी आएगा फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। याद रखना हमने 120 इक्विटी शेयर्स फॉरफीट कर लिया है। जब कंपनी शेयर इशू करता है ना तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है, और इशूड शेयर जब वापस छीन लेता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है। तो अभी मार्केट में हमारा कितना शेयर फ्लोटेड है? हमने 5000 शेयर इशू किया था, 120 शेयर वापस अपनी तरफ खींच लिया, 4880 शेयर फ्लोटेड है। इसलिए फाइनल कॉल का जो ड्यू का एंट्री होगा वो 4880 शेयर पे होगा, ₹2 करके। तो एंट्री लिखेंगे फाइनल कॉल का, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर्स पे ड्यू दिखाएंगे? 4880 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो किया था, ऑफर तो किया था, पब्लिक को अलॉट किया था 5000 इक्विटी शेयर्स, पर अभी अभी हम लोगों ने आकाश का 120 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है। ऑब्वियसली कंपनी अब उससे पैसा डिमांड नहीं करेगा, तो 4880 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2, एट द रेट ₹2। ठीक है, तो 4880 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 9760 ₹9760 कंपनी ड्यू दिखा रहा है। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4880 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 each, at the rate ₹2 each, transferred to equity share capital as per board's resolution number dated ये हो गया फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब बारी आएगा फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। तो रिसीव में देखो 4880 शेयर्स में से फिर से विकास 200 शेयर्स पे पैसा नहीं देगा। कंपनी 4880 इक्विटी से पैसा मांग रहे, इसमें विकास 200 इक्विटी से पैसा देगा नहीं। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में फाइनल कॉल का जो पैसा रिसीव होगा वो 4680 इक्विटी शेयर्स पे रिसीव होगा। कंपनी के बैंक अकाउंट में फाइनल कॉल का जो पैसा रिसीव होगा वो 4680 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके रिसीव होगा। तो 4680 कहां से आया? 4880 था, उसमें से 200 इक्विटी शेयर्स माइनस कर दो, विकास ने पैसा दिया नहीं। तो 4680 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके होता है 9360। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 200 इक्विटी शेयर्स पे विकास ने पैसा नहीं दिया, तो 200 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 400 टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट 4,880 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके हो जाएगा 9,760। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी received on 4,600 equity shares, 4,680 इक्विटी शेयर पैसा मिला है एट द रेट ₹2 each, at the rate ₹2 each, and for non-receipt of equity share final call money, equity share final call money on 200 equity shares at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account। ये हो गया हम लोग का फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री और ये फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। अब बारी आता है फॉरफीचर। अब विकास का शेयर फॉरफिट करेंगे। अब विकास का कंपनी जो शेयर फॉरफिट करेगा तो उसका देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगा। फॉरफीचर का एंट्री आफ्टर फाइनल कॉल विकास के लिए, तो फॉरफीचर का एंट्री में हम लोग हमेशा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और याद रखना कौन सा वैल्यू से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। तो विकास को अलॉट हुआ था 200 इक्विटी शेयर्स, उसने डिमांड किया था, अप्लाई किया था फॉर 300 इक्विटी शेयर्स, अलॉट उसको 200 ही हुआ था, तो कंपनी उतना ही शेयर फॉरफिट करेगा जितना हाथ में दिया था, अलॉट किया था। और कॉल्ड अप कितना, 10 रुपया, क्योंकि विकास से हमने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा तो उसका कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, 10 रुपया। तो 200 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके 2000, 200 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए का कॉल्ड अप 2000। अब देखो विकास ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था, मतलब उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया था। विकास ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था, मतलब प्रीमियम का पैसा दे दिया था, और क्योंकि प्रीमियम का पैसा दे रखा है वो, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। विकास के नाम पे जो हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर को रिकॉर्ड किया था, रेज किया था बुक्स में, अब टाइम आ गया है कि वो कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि अब उससे पैसा मिलने का कोई होप नहीं है। 200 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल और 2 रुपया करके फाइनल कॉल, मतलब कुल मिला के 4 रुपया। 200 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया हमने कॉल्स इन अरियर के नाम पे, 800 रुपया हमने कॉल्स इन अरियर के नाम पे रेज किया था विकास के नाम पे, बट क्योंकि पैसा मिला नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर विकास ने 10 रुपया में 4 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, 4 रुपया नहीं दिया तो कितना रुपया दिया, 6 रुपया, जिसमें 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट था। प्रीमियम नहीं आएगा बिकॉज प्रीमियम उसने दे रखा है, प्रीमियम का बात ही नहीं करेंगे। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा दे देता है तो फॉरफीचर का एंट्री में प्रीमियम का कोई डिस्कशन नहीं है। तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स 200 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹6। याद रखना इसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ठीक है, बहुत दिन से बताते यार, अब तो याद हो गया होगा। 200 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके कितना, 1200। ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री।
नरेशन लिख देंगे 200 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of first call and final call money, for non-receipt of first call and final call money as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब देखो कंपनी क्या कर रहा है ना, शेयर को री इशू भी कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है, फॉरफीचर करेगा तो री इशू भी करेगा ही। तो कंपनी क्या कर रहा है, ऑफ दीज 240 शेयर्स वो री इशूड एज फुल्ली पेड, मतलब कंपनी 10 का शेयर को 9 में बेच रहा है, विच इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ आकाश। तो आकाश का 120 शेयर्स था, 240 शेयर कंपनी री इशू कर रहा है। 120 शेयर फॉरफिट किया था आकाश का, 200 शेयर फॉरफिट किया था विकास का, कुल मिला के फॉरफिट किया था 320 इक्विटी शेयर्स। लेकिन जब री इशू का टाइम है तब कंपनी पार्शियल री इशू कर रहा है, पार्टली री इशू। ठीक है, तो री इशू का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ₹120 इक्विटी शेयर्स आकाश वाला एट द रेट ₹9 करके री इशू कर दिया, और 120 इक्विटी शेयर्स विकास वाला इसको भी ₹9 करके री इशू कर दिया। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आकाश का शेयर जो कंपनी री इशू किया उस पर कितना पैसा आ रहा है, 120 इंटू 9 कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है, 1080। ठीक है, तो ₹2160 बैंक डेबिट कुल मिला के। फॉरफिटेड शेयर डेबिट, कंपनी यहां पे 10 का शेयर 9 में री इशू कर रहा है, फुल्ली पेड अप, मतलब एज इफ अगर फुल्ली पेड अप तो 10 का होता, 10 का शेयर कंपनी 9 में बेच रहा है, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है, ₹1 करके। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 120 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹1, अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि तुमको समझने में सुविधा रहे। तुम डायरेक्टली भी 240 भी दिखा सकते हो, मतलब 240 इक्विटी शेयर्स पे ₹1 करके 240। ये हो गया लॉस ऑन री इशू। दोनों के कंटेक्स्ट में लॉस ऑन री इशू कितना आ रहा है, ₹1। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, याद रखना री इशू के एंट्री में कैपिटल को हम लोग हमेशा 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 पेड अप वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे पेड अप कितना है, फुल्ली पेड अप बोला है। 10 का शेयर था फेस वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप होने पे 10, तो फुल्ली पेड अप होने पे भी 10। ठीक है, तो 240 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 कितना हो जाएगा, 2400। नरेशन लिख देंगे 240 फॉरफिटेड शेयर्स reissued at the rate ₹9 per share fully paid up। ऑब्वियसली सब सम्स करने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में तुमको बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा तब जाके पेपर कंप्लीट होगा। पेपर कंप्लीट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसके बाद आएगा प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री। तो लास्ट एंट्री आएगा अब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देखना,
120 इक्विटी शेयर्स था आकाश का, जिसपे उसका प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर याद करना, 3 रुपया उसने एप्लीकेशन दिया था, 1.5 रुपया उसने एपीएस दिया था, 4.5, और उसका लॉस ऑन री इशू 1 रुपया। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 रुपया का प्रॉफिट, और विकास का भी 120 इक्विटी शेयर्स ही कंपनी री इशू किया, जिसपे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 6, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, और 1 रुपया उसका लॉस हुआ था। कंपनी को जब उसका शेयर री इशू किया तो कंपनी को 1 रुपया का लॉस हुआ था। तो 120 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 और 120 पे 5, तो 120 पे 3.5 होता है 420, और 120 पे 5 होता है 600, तो 600 प्लस 420, कुल मिला के कंपनी को 1020 रुपया का कैपिटल रिजर्व हो रहा है, प्रॉफिट ऑन री इशू। याद रखना, प्रॉफिट ऑन री इशू को कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। ये प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। विद दिस जर्नल वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे इसका कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक भी बोला और बैलेंस शीट भी बनाना है, तो जर्नल के बाद स्टार्ट करेंगे। अब जर्नल के बाद स्टार्ट करते हैं कैश बुक। जब भी हम लोग को क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने बोलेगा ना, तो हम लोग को कैश बुक बनाना ही पड़ेगा। क्या लिखे? कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम। याद रखना, कैश बुक डबल कॉलम भी होता है, कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम, बचपन में सीखे होंगे। तो डेबिट क्रेडिट दे दिए, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो कैश बुक करते समय ना हमको बस बैंक वाला एंट्रीज पे ध्यान देना है। जैसे जर्नल वाला पेज में आ जाओ इस सम्स का, और सबसे पहले चेक करो पहला एंट्री क्या पास किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 8000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके। तो कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग मारेंगे, जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री देख के लेजर पोस्टिंग करना है। तो कितना रुपया आया था? 24,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 24,000। अब याद रखना, कैश बुक में नरेशन भी लिखना पड़ता है, तो भाई इतना तामझाम है, करना पड़ेगा। नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर। क्यों नरेशन लिखना पड़ेगा? याद रखना, कैश बुक अपने आप में एक जर्नल है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 equity shares at the rate rupees 3 each। तो ये नरेशन भी लिखना पड़ता है, फिर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन का एंट्री में आ जाओ। एप्लीकेशन का एंट्री में तुमको दिखेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आ जाएगा। लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद करो, कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिफंड कर दिया था।
500 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 1500 रुपया कंपनी ने रिफंड कर दिया था। तो जब रिफंड कर दिया था तो उसका नरेशन हो जाएगा एक्सेस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, excess equity share application money rejected and refunded, excess equity share application money rejected and refunded, ये हो गया उसका नरेशन। अब बैंक वाला एंट्री कहां आएगा? अलॉटमेंट का ड्यू में नहीं है, देखो सीधा इसमें आ जाओ, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में। तो एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो कैश बुक में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 17,500 में से 420 रुपया नहीं मिला था, तो 17,080 रुपया, जितना से बैंक डेबिट हुआ था वो अमाउंट लेना है, 17,080 रुपया। नरेशन के लिए हम ब्रैकेट लगा ले रहे, तुम लिख जरूर लेना। नरेशन क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल में तुमको कोई बैंक वाला एंट्री नहीं दिखेगा, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री, फर्स्ट कॉल का ड्यू में तो कोई बैंक वाला एंट्री नहीं है, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री में आ जाओ। फर्स्ट कॉल का रिसीव में हम लोग को 320 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था। फर्स्ट कॉल का रिसीव में 5,000 में से हम लोग को 320 इक्विटी शेयर पे पैसा नहीं मिला था, तो कितना शेयर मिला था? 4,680 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, 4,680 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। तो हम लोगों ने क्या एंट्री पास किया था? बैंक डेबिट कॉल सीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बैंक जितना से डेबिट हुआ था वही अमाउंट लेना है। बैंक कॉलम में बैंक का ही अमाउंट आता है। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,680 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। नेक्स्ट बैंक वाला एंट्री फाइनल कॉल का ड्यू में नहीं मिलेगा, फाइनल कॉल का रिसीव में मिलेगा। तो फाइनल कॉल का रिसीव में एंट्री हुआ था बैंक डेबिट कॉल सीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 4,880 में से 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला था, तो 4,680 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए करके मिला था, 4,680 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके मिल गया था। तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9,360। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,680 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। इसके बाद फॉरफीचर का एंट्री था, फर्स्ट कॉल के पहले भी फॉरफीचर का एंट्री था, दोनों फॉरफीचर का एंट्री में बैंक वाला एंट्री नहीं था, रीइश्यू का एंट्री में बैंक वाला एंट्री था, बैंक डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रीइश्यू वाला एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 240 इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने 9 रुपया करके रीइश्यू किया था, मतलब कंपनी के बैंक में 2,160 रुपया आया था। तो नरेशन लिख देंगे 240 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up, 240 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up। और इसके बाद था प्रॉफिट और रीइश्यू, मतलब इसके बाद और कोई बैंक वाला एंट्री नहीं था। तो बस कैश बुक का बैंक कॉलम को बैलेंसिंग कर देंगे, डेबिट साइड को ऐड करेंगे, फटाफट ऐड करते हैं, कितना आ रहा है? 24,000 प्लस 17,080 रुपया
प्लस 9,360 प्लस 9,360 प्लस 2,160, 61,960 ये आ रहा है टोटल। 61,960 हो गया टोटल, जिसमें से माइनस कर देंगे 1500 माइनस कर देंगे क्रेडिट वाला। तो अकॉर्डिंगली बाय बैलेंस सीडी मतलब कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 60,460 रुपीज, ये हो गया कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर 60,460 रुपीज, ये हो गया कैश बुक। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, कैश बुक के नीचे बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट करने से पहले हम तुमको एक चीज बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग शेड्यूल 3 फॉलो करेंगे, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेगा। तो देखो बैलेंस शीट कैसा दिखेगा। सबसे पहले टॉप मिडल में हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट ऑफ ओरिएंटल लिमिटेड, कंपनी का नाम। उसके नीचे लिख देंगे एज ऑन या एज एट, कोई डेट नहीं दिया तो डॉट डॉट दे रहे हैं। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, एक नोट नंबर का कॉलम बना देंगे, नोट नंबर, और फाइनली एक अमाउंट का कॉलम, ठीक है। इसमें ब्लॉक लेटर्स में पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसको हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। इसके अंदर लिखेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, देखो इसको बोलते हैं मेजर हेडिंग, ये है सब हेड शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर पॉइंट नंबर ए दे के लिखेंगे शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के ठीक पैरेलल नोट नंबर 1 लिख देंगे 1 एंड रिजर्व एंड सरप्लस लिख देंगे 2। नया चीज सीख रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ध्यान से समझना। पूरा बैलेंस शीट हमको बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में करीब हम लोग को 10-12 लाइन लगेगा। तो 12 लाइन का बैलेंस शीट और उसके नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट के लिए 12 लाइन या 10 लाइन, उसके नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, नहीं दिखाने पे एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स कहां बनेगा, बैलेंस शीट के बाद बनता है, लेकिन अभी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। नोट्स टू अकाउंट्स जो कि बैलेंस शीट का ही पार्ट है। शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आया, कितना आया, वो सब हम लोग यहां पे दिखाएंगे। राइट हैंड साइड में एक रुपीस का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी शेयर कितना ऑफर किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्लास ऑफ शेयर मेंशन करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कोलोन दे देंगे। उसके अंडर में लिखेंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब ध्यान से देखो, कंपनी कितना शेयर इशू किया था पब्लिक को, 5000, जिसमें से कंपनी कितना शेयर फॉरफिट कर लिया था, 120 शेयर आकाश का, 200 शेयर विकास का। तो बच कितना गया, 4680। लेकिन फिर कंपनी 240 शेयर री इशू कर दिया। तो 4680 तो था ही, लेकिन 240 शेयर फिर री इशू भी कर दिया। तो 4680 प्लस 240 शेयर जो री इशू हुआ, मतलब कुल मिला के कंपनी अभी तक कितना शेयर इशू कर रखा है,
4,920 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि उसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया है, फुल्ली पेड। 4,920 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 49,200। सिर्फ कैपिटल का बात हो रहा है यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं आ रहा है। इसके अलावा याद रखना बैलेंस ऑफ, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कंपनी फॉरफिट किया था 320 इक्विटी शेयर्स, 120 आकाश का, 200 विकास का, जिसमें से 240 शेयर री इश्यू कर दिया। तो कितना शेयर कंपनी फॉरफिट किया बट री इश्यू नहीं किया? 80 इक्विटी शेयर्स। किसका? विकास का, जिसपे कंपनी कितना रुपया लेके बैठा था? 6 रुपया। 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का। तो 80 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपए करके कितना हो जाएगा? 80 इंटू 6, 480, 480 रुपया। तो कुल मिला के कंपनी का शेयर कैपिटल 480। याद रखना, जो शेयर फॉरफिट हुआ बट री इश्यू नहीं हुआ वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो वो विकास का 80 शेयर जो फॉरफिट हुआ था बट री इश्यू नहीं हुआ था, उस पे कंपनी 6 रुपया लेके बैठा था, वो शेयर कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। दिस कम्स टू 49,680। ठीक है, ये हो गया शेयर कैपिटल का अमाउंट। इसको मेन बैलेंस शीट में अमाउंट में लिख देंगे 49,680। मतलब बेसिकली हम लोग नोट्स अकाउंट में दिखाते हैं कि वो अमाउंट आया कैसे है। याद रखना, ये रफ वर्क नहीं है, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट्स 1 बनाने के बाद बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। चेक करो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना से क्रेडिट हुआ था? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में 5,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपया करके 10,000। एंड जब हमने आकाश का शेयर फॉरफिट किया तो 120 इक्विटी शेयर पे 2 रुपया करके हमने प्रीमियम डेबिट किया था 240। तो 10,000 माइनस 240, 10,000 क्रेडिट हुआ था सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पे और 240 माइनस हो गया था जब हमने फॉरफिट किया था आकाश का शेयर्स। तो कुल मिला के कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है ना, कंपनी का सारा प्रॉफिट्स आता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रॉफिट है वो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आएगा। तो यहां पे भी एक रुपीस का कॉलम बना देंगे। 9,760 रुपया कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम में है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये रिजर्व एंड सरप्लस हेड है, उसके अंदर सब प्रॉफिट्स आता है। इसके अलावा याद रखना कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व कितना था जो अभी अभी लास्ट में आया था? कैपिटल रिजर्व जो अभी भी लास्ट में आया था, आंसर से एक बार मिला ले रहे हैं, कितना आया था? हाँ, 1,020 रुपया। 1,020 रुपया। यही दो प्रॉफिट है कंपनी का, और तो कोई प्रॉफिट है नहीं कंपनी के पास। तो 9,760 प्लस 1,020 रुपया, कुल मिला के 10,780 रुपया। तो ये कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, जिसको हम लोग यहां पुट कर देंगे मेन सम में, बैलेंस शीट में 10,780। तो देखो ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स को एक बार हम मिटा दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड में 2 हेड आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड है, वैसे नंबर 2 में नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, जिसमें कंपनी के डिबेंचर्स, बैंक लोन, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, वो सब आएंगे। ऐसा कुछ भी इस सम्स में नहीं है, तो अभी के लिए नील लिख दे रहे हैं।
और कंपनी का जितना भी करंट लाइबिलिटीज होगा जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वो सब पॉइंट नंबर 3 करंट लाइबिलिटी हेड में आते हैं। तो ऐसा कंपनी का फिलहाल इस सब में कोई करंट लाइबिलिटीज भी नहीं है, तो अभी के लिए नील लिख दे रहे हैं। इसका मतलब अपना दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में 3 मेजर हेड होता है। एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होता है करंट लाइबिलिटी। इन तीनों का सबका टोटल करो कितना आ रहा है, देखो 60,460 आ रहा है, 60,460 आ रहा है। ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब इसके नीचे लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 दे के लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आ जाता है पॉइंट नंबर ए में प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हेड का नाम है, ये सब चैप्टर्स करते करते समझ में आ जाएगा अपने आप। फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं, जिसके अंदर आता है टैंजिबल एसेट्स जैसे फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, जिसको टैंजिबल एसेट्स है। फिर आता है इनटैंजिबल एसेट्स, है तो बहुत कुछ लेकिन अभी जितना दरकार है उतना बता रहे हैं। तो टैंजिबल एसेट्स भी इस समय नहीं है, तो टैंजिबल एसेट्स में भी नील लिख दो, इनटैंजिबल में भी नील लिख दो। सीधा आ जाते हैं जो इस समय है। हम लोग अलग से एक चैप्टर आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स में, पूरा बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अभी हेडिंग दे दो पॉइंट नंबर 2। 2 मेजर हेड आता है एसेट साइड में, एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट में ए में आता है इन्वेंट्रीज, बी में आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अदर करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सब कुछ भी नहीं है, तो हम सीधा लिख दे रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर हम सीधा लिख दे रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जितना भी कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, वो सब कौन सा हेड के अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या हम डायरेक्टली कैश एट बैंक बोल के लिख सकते हैं? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। याद करना हम लोग का कैश बुक का बैलेंस भी 60,460 ही आया था। तो विद दिस ये बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। यहां लिख देंगे टोटल। सम्स लेंथी था, सम्स लंबा था, होपफुली क्लास बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और कैसा लग रहा है जरूर से बताना कि क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन हो जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।